हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं नसों की कमजोरी, स्लिप डिस्क, दबी हुई नस। इसमें आप पानी या दूध के साथ इस चीज़ को अगर ले लेते हैं तो 100% इन समस्याओं को अपने शरीर से दूर कर देंगे। हमारे गलत लाइफस्टाइल, घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने के कारण नसों में दर्द होना स्वाभाविक है। लगभग हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी नसों के दर्द की समस्या को महसूस किया होगा। दोस्तों, दबी हुई नस या फिर तो स्लिप डिस्क की समस्या अगर किसी इंसान को हो जाती है तो उसकी जिंदगी असल में बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। उस इंसान का चलना फिरना, उठना बैठना, यहाँ तक कि सोना और करवट लेना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे नसों के दबने की समस्या शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकती है। उस हिस्से में दर्द और सूजन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नसों के दबने की समस्या या फिर नसों में कमजोरी की समस्या, स्लिप डिस्क की समस्या आखिर होती क्यों है। नस दबने की समस्या उन लोगों में ज्यादा होती है जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, एक ही जगह पे घंटों बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज योगा नहीं करते, शारीरिक मेहनत नहीं करते, या फिर उम्र बढ़ने के कारण भी ये समस्या हो जाती है। कुछ लोगों को चोट लगने के कारण भी नस दब जाती है, या फिर नसों में खून की सप्लाई अच्छे से नहीं होती, इस कारण से भी नसों में दबाव आ जाता है। कुछ लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम के कारण भी नसों में दबाव या स्लिप डिस्क की समस्या आ जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं या फिर हमारे शरीर में दो ऐसे मिनरल जिनकी कमी से भी नसों में कमजोरी और नसों में दबाव आता है, वो मिनरल कौन से हैं? सबसे पहला विटामिन B12 और दूसरा विटामिन B1। ये नसों की कमजोरी का कारण है। अगर ये मिनरल की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो नसों से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। जब हमारे शरीर की कोई भी नस कमजोर पड़ जाती है या दब जाती है या स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है तो उस एरिया पर, उस भाग पर सूजन आना, दर्द होना, सुन्नपन यानी नंबनेस होना, एहसास नहीं होना, ये फीलिंग उस अंग पर होने लगती है। अगर आपको भी नसों में दबाव की समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या है या नसों की कमजोरी की समस्या है तो आपने कौन सा ट्रीटमेंट शुरू करना है? सबसे पहले आपको बता दूं कि अब बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में नसों की समस्या को दूर करने के लिए आपको रोजाना रात को सोते टाइम हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। हल्दी वाला दूध सबसे पहले बता दो कि कैसे बनाना है। आपने हल्दी को पकाना नहीं है। अगर आपको कच्ची गांठ वाली हल्दी मिल जाए, जैसे कि अदरक की तरह दिखती है, तो सबसे बेस्ट होगा। अगर नहीं तो आप सूखी हुई ऐसी हल्दी लीजिए जो गांठ के रूप में हो और उसे घर पर पीसिए। पाउडर को छान कर तैयार कर लीजिए, यानी बीच में छोटी छोटी गांठें नहीं होनी चाहिए। अच्छे से छान लीजिए और उसका सिर्फ 1/4 चम्मच 1 गिलास उबले हुए दूध में डालना है। हल्दी डालकर दूध को नहीं उबालना, क्योंकि इसके हल्दी के अंदर का करक्यूमिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हल्दी को पकाना नहीं है, हल्दी को दूध में डालकर उबालना नहीं है। आपने उबले हुए दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डाल देनी है और इसके बाद आपने दूध को ठंडा होने के लिए रख देना है, यानी 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। और इसके अंदर उसके बाद 1 चम्मच शहद मिक्स करके रात को सोते टाइम सिप सिप करके पी लीजिए। हल्दी में मौजूद जो करक्यूमिन होता है वो एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो दर्द को और सूजन को दूर करता है। इसके अलावा आपको अब मैं बात करती हूँ इलाज की। तो इलाज के लिए आपने क्या करना है? एलोवेरा आता है। एलोवेरा एक ऐसी औषधि है जो 108 तरह के रोगों को दूर करती है। तो आपने एलोवेरा का एक ऐसा मिश्रण तैयार करना है जो स्लिप डिस्क, नसों की कमजोरी या फिर नसों में होने वाले दबाव को दूर करता है। तो आपने इसे कैसे बनाना है? जिनके भी बहुत ज्यादा कमर दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है या हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या है, उन लोगों ने इस एलोवेरा द्वारा बनाई गई औषधि का सेवन जरूर करना है। तो इसे बनाने के लिए आपने यानी कि 200 ml आपने एलोवेरा का गुद्दा, यानी जिसे पल्प कहा जाता है, वो ले लेना है और पल्प को आपने पानी के रूप में तैयार, एक जूस के रूप में तैयार कर लेना है। अगर आप मार्केट से लेके आ रहे हैं तो भी बेस्ट है। अगर आपके पास एलोवेरा घर पर है तो आप उसका गुद्दा निकाल लीजिए और उसको जूस रूप में तैयार कर लीजिए। तो उसमें आपने 400 ग्राम आटे में इसको मिक्स कर लेना है। अभी गैस पर नहीं रखना, बस आपने 400 ग्राम आटे में एलोवेरा के पल्प को, गुद्दे को मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने पैन यानी कढ़ाई को
गैस पर रख देना है और उसके अंदर 100 ग्राम तक घी डाल देना है। फिर आपने इस एलोवेरा मिक्स आटे को भूनना है। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तब ये पक जाएगा। इसके अंदर आप गुड़ मिक्स करिए जितना आपको मीठा पसंद है। उसके बाद इस बनाए हुए मिश्रण को चाहे तो आप ऐसे ही रख लीजिए या फिर इसके लड्डू तैयार कर लीजिए। इस बनाए हुए मिश्रण को आपने सुबह लेना है नाश्ते से पहले, वो भी गुनगुने दूध के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ। इस तरीके से आपने इसका सेवन करना है। जिनको भी नसों में दबाव है, नसों में कमजोरी है, स्लिप डिस्क की समस्या है, कमर दर्द रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए ये बहुत खास है। जिनके भी नसों में ब्लॉकेज है वो भी इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा जिनको अंदरूनी कमजोरी रहती है उसके लिए भी इसका सेवन करना काफी फायदेमंद है। इसका सेवन सिर्फ आपने सुबह के टाइम करना है और 4 से 5 हफ्ते के लिए आपने रेगुलर करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें बता रही हूँ जिनको आपने जरूर फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नसों की समस्या हमारे शरीर में विटामिन B12 और विटामिन B1 की कमी से होती है। तो विटामिन B12 हो या विटामिन B1 हो, ये नॉनवेज के अंदर ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए वैसे भी ये वेजिटेरियन में ये नसों की समस्या ज्यादा होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉनवेज फूड खाइए। सी फूड के अंदर काफी अच्छी मात्रा में होता है, मीट के अंदर, रेड मीट के अंदर, चिकन के अंदर ये विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो क्या करें? तो वेजिटेरियन है तो दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें आती हैं उनका सेवन कीजिए। दूध, पनीर, दही, चीज, इनका सेवन कीजिए। इसके अलावा स्प्राउट जिसे अंकुरित अनाज कहा जाता है उसके अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। इसके अलावा आप गाजर का सेवन कीजिए। इन चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल करके बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 ले सकते हैं। लेकिन आपको इसका यूज रोजाना का रोजाना करना होगा। जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपको बताती हूँ जो भी विटामिन B12 वाली होती है कि विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसका इंटेक आपको रोज का रोज करना होगा। ये फैट सॉल्युबल नहीं है। हमारी बॉडी इस विटामिन को अपनी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकती, सिर्फ एक दिन के लिए ही हमारे शरीर में पच सकता है। इसके अलावा आपको रोजाना तेल की मालिश करनी चाहिए अपनी बॉडी में। तेल की मालिश के लिए जो भी तेल ले रहे हैं वो तेल कौन सा होना चाहिए? थिक होना चाहिए, यानी गाढ़ा होना चाहिए। चाहे आप सरसों का तेल लीजिए, चाहे आप तिल का तेल लीजिए या ऑलिव ऑयल लीजिए, ये तीनों ही तरह के तेल गाढ़े होते हैं जो मालिश के लिए यूज किए जाते हैं। मालिश अपनी बॉडी पर करने के बाद सन बाथ लेना बहुत जरूरी है जो नसों की कमजोरी को दूर करता है। अगर आप सन बाथ नहीं लेते तो यही मालिश आपके ऊपर आधा असर करेगी। अगर आप सन बाथ उसके बाद लेते हैं मालिश के बाद तो यही तरीका आपके ऊपर डबल काम करेगा। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज वर्कआउट जरूर करना है क्योंकि जो भी लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, रोजाना सिटिंग जॉब है, उनके अंदर नसों की समस्या होती है, मांसपेशियों में ऐंठन आती है, तो उनको एक्सरसाइज वर्कआउट जरूर करना है। एक चीज आपको बता दूं, नसों का और मांसपेशियों का आपस में बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। अगर हमारी मांसपेशियों में दर्द रहेगा तो धीरे धीरे नसों की समस्याएं आ जाती हैं। अगर हमारी नसों में कोई समस्या है तो मांसपेशियों की समस्या आ जाती है। तो इसीलिए आप जब भी कोई इलाज करें, अगर आपको मांसपेशियों से संबंधित कोई समस्या है तो नसों का इलाज जरूर करिएगा। तो अगर आप नसों की समस्या है कोई तो मांसपेशियों का इलाज भी आपको साथ में करना होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मांसपेशियों के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको पोटेशियम वाली डाइट लेनी है क्योंकि जिन भी लोगों के अंदर पोटेशियम की कमी होती है उन लोगों के ही मांसपेशियों में ऐंठन आती है या मांसपेशियों में दर्द रहता है, टांगों में, शोल्डर में दर्द रहता है। तो आपको पोटेशियम फुल डाइट लेनी है। पोटेशियम में सबसे अच्छी चीज है केला, संतरा, शकरकंद, तरबूज, नारियल पानी, चुकंदर, उबला हुआ आलू, खजूर, दही, टमाटर, आप इनका सेवन कीजिए। ये रिच पोटेशियम फूड हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके मांसपेशियों के दर्द को, मांसपेशियों की ऐंठन को, जिन लोगों के रात को टांगों में बहुत दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, कभी आपके कमर में दर्द हो रहा है, कभी बाजू में दर्द हो रहा है, कभी आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है, यानी कि बॉडी की मांसपेशियों में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए पोटेशियम डाइट लेनी बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलिए कि आपको पोटेशियम डाइट के साथ साथ सोडियम को कम जरूर करना होगा। जब तक आपकी बॉडी में पोटेशियम ज्यादा और सोडियम कम नहीं होगा तो मांसपेशियों का दर्द दूर नहीं हो सकता। इसीलिए आपको नमक को खाना कम करना होगा, यानी सोडियम का इंटेक कम करना होगा। और पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। पानी ज्यादा पीने से यूरिन के रास्ते यानी कि मूत्र के रास्ते हमारी बॉडी में जितना भी ज्यादा सोडियम है, जितना भी ज्यादा नमक है, वो बाहर हो जाएगा।
तो ये थी बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन। जिनको भी नसों में कमजोरी है, स्लिप डिस्क की समस्या है, नस दबी हुई है या मांसपेशियों में दर्द रहता है, उनके लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।